हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। कल जो कारवा बढ़ाया था संविधान सभा का, अपन ने जो सहमति यहाँ तक रहती है वो यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। कुछ थोड़ा सा बचा था महिलाओं के संबंध में, कौन कौन सी महिला थी अपनी संविधान सभा में, और वहाँ से आगे बढ़ते हुए अपन आज संविधान संशोधन को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अपन महिलाओं के बारे में बात करें तो सुचिता कृपलानी देश की पहली, इनके बारे में फैक्ट है कि ये देश की पहली महिला सीएम है जो कि उत्तर प्रदेश की सीएम रही है। इनकी किताब है आत्मकथा एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी। दूसरे हैं विजयलक्ष्मी पंडित। ये जवाहरलाल नेहरू अपने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी बड़ी बहन है और पहली महिला है जिन्होंने राज्य में कैबिनेट मंत्री बनी है। यानी यूपी में पहली बार कोई कैबिनेट जो महिला बनी है वो विजयलक्ष्मी पंडित है। और इन्होंने ही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम भारतीय महिला भी हैं। अगला है सरोजिनी नायडू। देखो, सुचिता कृपलानी पहली महिला सीएम यूपी की हैं। विजयलक्ष्मी पंडित पहली कैबिनेट मंत्री देश की जो कि यूपी की हैं। और सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल हैं जो भी यूपी की हैं वो भी। तो भारत की महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी, भारतीय महिला कांग्रेस इम्पोर्टेंट है कि भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष 1925 सरोजिनी नायडू बनी थी कानपुर अधिवेशन में। लेकिन महिला कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में बात करें तो एनी बेसेंट होती हैं, ठीक है। लेकिन भारतीय महिला कांग्रेस के बारे में बात करें तो 1925 में सरोजिनी नायडू बनी थी। इनका उपनाम भारतीय कोकला के नाम से जाना जाता है। इनकी कविता लिखती थी तो ऐसे गोल्डन थ्रेशोल्ड, वर्ड ऑफ टाइम और ब्रोकन बिंग और लेडी ऑफ द लेक। इनकी बहुत फेमस एक कविता संग्रह है, गोल्डन थ्रेशोल्ड, वर्ड ऑफ टाइम, ब्रोकन बिंग, लेडी ऑफ द लेक। अगला राजकुमारी अमृत कौर। 1950 में वह वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की अध्यक्ष बनी थी। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है, उसकी अध्यक्ष बनती हैं। और 10 साल तक देश की स्वास्थ्य मंत्री भी रही हैं, यानी कैबिनेट मिनिस्टर भी रही हैं। और जो एम्स वगैरह होते हैं अपने, जो एमबीबीएस वगैरह करते हैं, एक नीट के माध्यम से जो टॉप रैंक होती है एम्स में जाते हैं। और एम्स के माध्यम से जो होता है, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना, ये राजकुमारी अमृत कौर की स्थापना के इन्होंने करवाया है, इनकी भूमिका रही है इसमें। अगला है लीला रॉय। 1923 में दीपाली संघ की स्थापना करती हैं, सुभाष चंद्र बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक की सदस्य बनती हैं और देश के विभाजन के विरोध में संविधान सभा भी छोड़ दी थी उन्होंने। जैसे अपना देश का विभाजन हो जाता है तो संविधान सभा छोड़ देती हैं लीला रॉय। अगला है बेगम एजाज रसूल। एकमात्र महिला मुसलमान होती हैं बेगम एजाज रसूल। इनकी आत्मकथा पर्दा टू पार्लियामेंट, अ मुस्लिम वीमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? पर्दा टू पार्लियामेंट, अ मुस्लिम वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स। संविधान सभा में विपक्ष की नेता रही हैं और भारतीय महिला हॉकी महासंघ की अध्यक्ष रही है। अपन एक बेगम एजाज रसूल कप पढ़ते हैं तो वो हॉकी का संबंध कप है, वो इन्हीं के नाम से दिया गया है, बेगम एजाज रसूल। अगला हंसा मेहता के बारे में देखते हैं। पत्रकारिता से के क्षेत्र से जुड़ी हैं ये। 1945-46 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष रहती हैं ये, और सलाहकार समिति मौलिक अधिकारों पर उप समिति की सदस्य भी रहती हैं। दुर्गाबाई देशमुख के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद 1958 की पहली अध्यक्ष रही हैं ये। अम्मू स्वामीनाथन केरल में ये एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 के उद्घाटन में, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 उद्घाटन में मदर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया था। देखो, संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने में सक्रिय भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 के उद्घाटन में मदर ऑफ द ईयर से अवार्ड किया गया। इनकी 2 पुत्रियां बहुत फेमस रही हैं, लक्ष्मी सहगल और मृणाली साराभाई। जो मृणाली साराभाई है वो विक्रम साराभाई की वाइफ रहती हैं। और जो मृणाली साराभाई है प्रसिद्ध नृत्यांगना होती हैं, नृत्यांगना डांसर होती हैं। और 1965 में उनको पद्मश्री मिला है, 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित हैं।
और दक्षिणायनी वेलायुधन, ये सबसे युवा महिला सदस्य होती हैं, 32 साल की उम्र में महिलाओं में सबसे युवा हैं ये। पूर्णिमा बनर्जी के बारे में बात करें तो अरुणा आसफ अली की छोटी बहन होती हैं ये। और उद्देशिका में हम भारत के लोग, ये जो शब्द है हम भारत के लोग पूर्णिमा बनर्जी के सुझाव पर ही डाले गए थे। एक बार दोबारा से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है महिलाओं का भूमिका। अपन ने देखा था कि जो महिलाएं रहती हैं, 15 महिलाएं हैं अपने इसमें संविधान सभा में। तो सुचिता कृपलानी के बारे में बात करें तो देश की पहला महिला सीएम रहती है। विजयलक्ष्मी पंडित रहती हैं, जवाहरलाल नेहरू की बहन होती हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर बनती हैं पहली। सरोजिनी नायडू पहली भारत की महिला जो कि सीएम रहती हैं। और 1925 में पहली भारत की महिला जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष भी रहती हैं, भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और राजकुमारी अमृत कौर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की अध्यक्ष रहती है 1950 में, 10 साल तक स्वास्थ्य मंत्री भी रहती हैं। एम्स द्वारा स्थापना। लीलो रॉय देश के विभाजन के विरोध में संविधान सभा छोड़ी थी उन्होंने। बेगम अजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला होती हैं। इनकी आत्मकथा पर्दा टू पार्लियामेंट वुमेन, मुस्लिम वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स। विपक्ष की नेता भी रहती हैं संविधान सभा में। और भारतीय महिला हॉकी संघ की अध्यक्ष रहती हैं। इन्हीं के नाम से बेगम अजाज रसूल कप भी होता है हॉकी के क्षेत्र, हॉकी में। हंसा मेहता पत्रकार से जुड़ी रहती हैं। देरोगाबाई देशमुख होती हैं। अम्मू स्वामीनाथन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 उद्घाटन में मदर ऑफ द ईयर का खिताब मिला था इनको। और संविधान का ड्राफ्ट जो तैयार करने में इनकी सक्रिय भूमिका रही है। अपन को पता है ड्राफ्ट जो प्रारूप समिति रहती है उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहते हैं। उनके अलावा 6 सदस्य अन्य रहते हैं, ठीक है। जैसे कि बात करें अपन के मुंशी रहते हैं, और अय्यर साहब रहते हैं, अय्यर रहते हैं। और बीएल मित्र, डीपी खेतान, इनकी जगह पे बीएल मित्र के एन माधव राय आते हैं। और डीपी खेतान की जगह पे मृत्यु के पश्चात में टीटी कृष्णाचार्य आते हैं। और दक्षिणायनी वेलायुधन होती हैं, ये सबसे कम उम्र की महिला रहती हैं। और पूर्णिमा बनर्जी होती हैं, अरुणा आसफ अली की छोटी बहन होती हैं। उद्देशिका में जो हम सबसे पहले हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, जो हम भारत के लोग जो शब्द होता है वो पूर्णिमा बनर्जी के सुझाव पर ही डाला गया था इसमें। अगला राम मनोहर सिन्हा के बारे में बात करें अपन, मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ फैक्ट हैं ये संविधान सभा में। तो जबलपुर के कलाविद होते हैं ये, जबलपुर के। और प्रस्तावना का मुख्य जो पृष्ठ होता है उसको डिजाइन इन्हीं के द्वारा किया गया था। और 10 अन्य चित्रों को भी इनका पूरा नाम राम मनोहर व्यवहार सिन्हा होता है। तो जो प्रस्तावना होती है, अपन पेंटिंग देखते हैं ना चारों तरफ उसमें प्रस्तावना में, तो ये जो क्या काम किया गया था उसमें 10 अन्य चित्र हैं। संविधान में अलग अलग चित्रों पर भी अलग अलग जगहों पर चित्र डाले गए। ये जबलपुर के कलाविद हैं जो कि शांति निकेतन में कार्यरत थी, तो इन्होंने ही काम किया था। HB कामत के बारे में बात करें, होशंगाबाद मंत्रियों के शपथ के प्रारूप में जो मंत्री शपथ लेते हैं उसके प्रारूप ईश्वर के नाम का शपथ लेने का विकल्प इन्होंने ही सुझाया था। और त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस से उनकी जबलपुर में मुलाकात हुई थी। त्रिपुरी अपना जबलपुर वाला क्षेत्र। मास्टर लाल सिंह सिंह के बारे में बात करें तो भोपाल और प्रजा पुरस्कार के बारे में बात करी जाती है। हरि सिंह गौर आपको पता है अपनी पूरी संपत्ति देकर के सागर विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी इन्होंने। पंडित रविशंकर शुक्ल हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने का सुझाव इन्होंने दिया था और मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे ये। सेठ गोविंद दास के बारे में बात करें तो संविधान को मूल रूप से हिंदी में लिखवाना चाहते थे सेठ गोविंद दास। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी लोकसभा में के प्रोटम स्पीकर रहे हैं। 1947 से 1974 तक जबलपुर के सांसद भी रहे थे। एंग्लो इंडियन नेता फ्रैंक एंथोनी है ना, अपन ने देखा था सबसे पहले जो 9 दिसंबर 1946 को अपनी संविधान सभा का गठन हुआ था। उस दिन टेम्परेरी तौर पे सबसे वयोवृद्ध जो व्यक्ति होते हैं फ्रांस की परंपरा के अनुसार जो सिन्हा साहब होते हैं उनको बनाया जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष। तो उन्होंने सुझाव दिया था कि भाई मुझे एक हेल्प के लिए एक नॉमिनेट वो चाहिए, क्या बोलते हैं, एक अस्थायी उपाध्यक्ष चाहिए। तो उन्होंने एंग्लो इंडियंस फ्रैंक एंथोनी का ही नाम सुझाया था। तो 1993 में नामित सदस्यों के नाम भी, और उसके बाद में 1993 तक जो 2 लोग अनुच्छेद 331 के माध्यम से अपने लोकसभा में नॉमिनेट किए जाते थे, संसद में 2 सदस्य होते थे, तो वो 1993 यही भेजते थे इनके नाम। हालांकि 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2019 में एंग्लो इंडियंस की जो भूमिका रहती है वो खत्म हो चुकी, ऑलमोस्ट कोई एंग्लो इंडियन बचा ही नहीं है, तो इसलिए वो दोनों पद समाप्त कर दिए गए हैं। पंडित शंभूलाल
शंभुनाथ शुक्ल के बारे में बात करें तो विंध्य प्रदेश से भारत की संविधान सभा के लिए मनोनीत थे और विंध्य प्रदेश के 1952 से 56 तक सीएम भी रहे हैं पंडित शंभुनाथ शुक्ल। विनायक सीताराम सरवटे के बारे में बात करें तो 1973 में इंदौर शहर का जो बस स्टैंड है, अपन जाते हैं स्टेशन से उतरते हैं इंदौर में, तो जो अपन को बस स्टैंड मिलता है विनायक सरवटे बस स्टैंड, इन्हीं के नाम पर पड़ा था। और कुसुमकांत जैन संविधान सभा के सबसे युवा सदस्य 28 वर्ष। देखो दो चीज थी, अभी अपन ने देखा था दक्षिणाई बेलायुधन जो कि केरल से चुन के आते हैं और सबसे युवा महिला सदस्य होती हैं संविधान सभा में। लेकिन सबसे युवा सदस्य पूरे संविधान सभा में बात करें तो कुसुमकांत जैन होते हैं जो कि झाबुआ थांदला सीट से चुन के आते हैं, है ना। और सबसे कम उम्र के ये सदस्य होते हैं। जो सबसे कम उम्र के सदस्य होंगे यदि कैबिनेट बनेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर, तो सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर भी रहेंगे। कुसुमकांत जैन, याद रखना है इनको, है ना। अगला बात करते हैं, यहाँ पर खत्म हो जाती है। एक बार अपन स्टार्टिंग करते हैं किन के बारे में,